हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जानवीज लर्निंग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, लर्निंग एंड टीचिंग बुक, जो कि पेपर नंबर 3 है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का। क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे थियोरेटिकल वाला। ठीक है, और ये अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसी का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आए थे। अगर आप PYQs के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले अगर प्रिपेयर करके जाते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मतलब मार्क्स स्कोर कर सकते हैं थ्योरी एग्जाम में। और जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, मैं एक बार डिटेल में ये वाला बता देना चाहती हूँ बीएड एग्जाम से रिलेटेड। देखो, हमारा जो थ्योरेटिकल मार्क्स होता है वो 80 मार्क्स का पेपर आता है आपका, और 20 मार्क्स जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, 3 आवर्स का आपको जो है टाइम मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, नोट एक कि आपको ना 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि बेसिकली एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है, तो 16 इंटू 5 80। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न है बीएड के थ्योरेटिकल एग्जाम की, आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा ये बोल रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना वो शॉर्ट नोट में आता है। तो एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो कंपलसरी आपने करना ही करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, जो कि शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने प्रॉपर 16 मार्क्स का करना ही करना है। उसके अलावा यूनिट वाइज क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, और हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये वाली बात क्या हो रही है अभी आपको समझ नहीं आई है तो डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन करूंगी। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2023 का मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, और अगर क्योंकि ये वीडियो इज़, अगर आप अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि 2023 में ये एमडीयू का है। ठीक है, तो कि कैसे क्वेश्चन आए थे। इनफैक्ट जो CRSU वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि बुक तो सबका टॉपिक तो सेम ही है। ठीक है, जिनको अगर कंटेंट पे पढ़ना है बीएड का तो आप मेरे इसी चैनल पे विजिट करो। ठीक है, दिस इज द चैनल फॉर इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश एंड फॉर द बीएड कंटेंट। ठीक है, सो यू कैन जस्ट विजिट हेयर एंड टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट। अच्छा, सो मेमोरी लेवल टीचिंग जो है आपका, ये पहला शॉर्ट नोट आया था। उसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली 4 शॉर्ट नोट करने हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, एक गुड टेस्ट बनाने की क्या क्या विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, आपने अटेंड करना ही होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट वाइज क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपकी लर्निंग एंड टीचिंग बुक है, ठीक है, इसी का जो यूनिट 1 है, उस यूनिट में से कुछ 2 क्वेश्चन आते हैं। अब वो कौन से 2 होते हैं वो एक्चुअली आपको पेपर में जाके ही पता चलता है। बट अगर आप PYQ के एक बार क्वेश्चन किस टाइप के आए वो रिवाइज कर लेते हो ना, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं या थोड़ा घुमा फिरा के दे देंगे, सो आपको टॉपिक तो पता चल जाएगा। तो इसलिए दीज आर द वीडियोस इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आप देखो, जैसे यूनिट 1 में एक क्वेश्चन आया बता, देखो अब ये यूनिट 1 है जैसे, तो इसमें से आपको दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये दोनों 16 मार्क्स के, आपको कोई एक ही करना है इसमें से। ठीक है, या तो आप ये कर लो, आपको अच्छे से आता है, तो नहीं तो ये वाला कर लो। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आए थे यूनिट 1 से 2023 में। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, टीचिंग से आप क्या समझते हो, और डिफरेंशिएट करना है बिटवीन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इनके बीच का डिफरेंशिएशन बताना है, जिसमें आप टेबल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी इनके की फीचर्स को बता सकते हो, पॉइंट्स को। इन और टीचिंग क्या होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है विद कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत बता करके, डेफिनेशन बता करके। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा क्या था, एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, जैसे 3 लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं। ठीक है, तो यही 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग जो थे वो बताने थे। और हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल्स, और हर एक अलग अलग लेवल पे कैसे टीचिंग ऑपरेट होती है, कैसे टीचिंग होती है, और वो आपको डिस्कस करना था डिटेल में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आए थे, जिसमें से आपको यूनिट 1 से कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन जो आप करते आंसर में। देन यूनिट 2 से भी अगेन 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से चॉइस होती है, तो आपको कोई एक करना होता है। एक फोर्थ क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल। ठीक है, 16 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको ये पूरा क्वेश्चन करना था। तो जो ये टॉपिक पढ़ के गया होगा अच्छे से, जिसने ये वाला प्रिपेयर किया होगा, तो वो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। अदरवाइज आप इसका जो अगला है यूनिट 2 का जो चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो कि है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमुलेटेड टीचिंग, डिस्क्राइब इट्स वेरियस स्टेप। आपको सिमुलेटेड टीचिंग और उसके स्टेप्स और उसकी यूजेबिलिटी की क्या क्या उसके यूजेस है, क्या क्या वो किस तरीके से वो यूजफुल है टीचिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी है ना सिमुलेटेड टीचिंग, इट इज़ अ टीचिंग स्ट्रैटेजी, सो हाउ इट इज यूजेबल एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ इट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगेन यूनिट 2 में से दोनों जो है चौथा और पांचवे में से कोई एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3, देखो मेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि हर यूनिट में से, जितनी भी आपकी बुक में यूनिट है ना, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे
एक ए और एक बी, मतलब 2 चॉइस आएँगे, इन दोनों में से आपको कोई एक 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है हर एक यूनिट में से। एमडीयू वालों के लिए तो यही वाला प्रोसीजर होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। शॉर्ट नोट वाले वो सभी, मतलब वो सारे ही शॉर्ट नोट करने हैं आपको, ठीक है? वो आप छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, देन यूनिट 3 में क्या है, व्हाट इज इंटरैक्शन एनालिसिस, और एक्सप्लेन करने हैं आपको प्रोसीजर ऑफ लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम के विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये पूरा एक एज अ होल क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते हो ना, वैसे 16 मार्क्स का, तो इसमें 16 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस का। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, आई ऑल्सो मतलब हैव प्रिपेयर दिस, और मैंने यही क्वेश्चन किया था, ठीक है? उसके अलावा ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स विच अफेक्ट ई लर्निंग, ठीक है? क्या क्या फैक्टर्स है जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, और ई लर्निंग बेसिकली क्या होती है वो आपको बतानी है, ठीक है? तो यूनिट 3 में से ये 2 क्वेश्चन थे, आप इनमें से कोई भी एक कर सकते थे 16 मार्क्स का, ठीक है? ये दोनों है। अब लास्ट ये जो यूनिट 4 आती है, क्योंकि देखो आप क्या करते हो, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंपलसरी करा ही करा है, ठीक है? मैं एमडीयू वालों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। यूनिट 1 से आपने कोई एक क्वेश्चन करा, 2 चॉइस थे। यूनिट 2 से फिर आपने एक क्वेश्चन करा, यूनिट 3 से फिर आपने एक क्वेश्चन करा, और तीनों यूनिट्स में 2-2 चॉइस थे, उसमें से आपने कोई एक ही करा। तो ये आपके 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स के हो गए, है ना? जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपको 4th यूनिट में से भी 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है? तो यूनिट 4 में से जो क्वेश्चन आया हुआ 2023 के पेपर में, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ये तो इतना मतलब बढ़िया इवैल्यूएशन तो आपको पता होना चाहिए, मतलब असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस, और ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब देखो ये 16 मार्क्स में ही आ गया पूरा। इवैल्यूएशन के बारे में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करो, और इसके एम्स क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिटेल में। और इवैल्यूएशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आप पढ़ोगे आपको बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि यू आर डूइंग बीएड, सो यू वांट टू बी द टीचर, राइट? So accordingly if you take that test or you evaluate the child, तो this is so much important, ठीक है? this topic you to understand, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो इवेल्युएशन के बारे में है ये। उसके अलावा एक और इसके चॉइस में दे रखा है, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 9th, जिसके 2 पार्ट है, ठीक है? 8-8 मार्क्स में है, तो अगेन ये भी 16 मार्क्स का ही है, तो आपको 8वां या 9वां इन दोनों में से जो आपको बेटर आता है आप एक कोई कर सकते हो, मतलब कर सकते थे। 2023 वाले पेपर को मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। इसी तरीके से पैटर्न तो वही रहेगा एमडीयू का, अपकमिंग पेपर्स में भी ये हम जस्ट टॉपिक डिस्कस करें कि क्या क्या आ सकते हैं। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है? इवैल्यूएशन का ही पार्ट है ये फॉर्मेटिव एंड समेटिव, जिसको आप बोलते हैं एफए और एसए, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है, और ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखना है, ये नहीं कि ये पूरा 16 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। और इसका सेकंड पार्ट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन विच इज कॉल्ड सीसीई, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मतलब दीज क्वेश्चन मतलब इज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, बट इफ़ यू अटेंड दिस वन, तो मतलब ज़्यादा मार्क्स स्कोर आप कर सकते हो, क्योंकि सीसी और एफ ए पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बुक में भी दी गई है। लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? सो आई फॉलो दिस ऑन माई चैनल फॉर द टॉपिक डिस्कशन, ठीक है? सो दैट इज इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो। ये थोड़ी 7 मिनट की वीडियो हो गई, बट आई वॉज ट्राइंग कि अगर कोई फर्स्ट टाइम मान लो अगर कोई ये PYQ देख रहा है, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कितने यूनिट में से कितने क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू MDU यूनिवर्सिटी, तो वो मैं आपको बता रही थी। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको इस लर्निंग एंड टीचिंग के समझ आ गए होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया है 2023 का ये वाला। एंड थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, और बीएड के फर्स्ट ईयर के कंटेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने करने आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड यू कैन गिव मी सम फीडबैक ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।